हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो CRIS GSC का जो एग्ज़ाम है उसका जो ऑफिशियल सिलेबस अभी अपलोड किया गया है उसके रिगार्डिंग बनाया गया है। यहाँ पे हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पेपर के लिए वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल क्वेश्चंस हैं वो है 120, टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 आवर्स के करीब आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मतलब कि उसके अंदर आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, इंग्लिश वाला पार्ट जो होता है वो वाला पार्ट नहीं रखा जाएगा। ऐसा अभी तक ऑफिशियल सिलेबस में लिखा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेपर जो है वो टेक्निकली ही होना है। अच्छा, अगर टेक्निकल पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस रिलीज किया गया है क्रिस के थ्रू, तो उस पेपर की अगर हम बात करें कि किस बेसिस का रहेगा या उसका लेवल क्या रहेगा, तो गेट लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गेट के जो क्वेश्चंस रहते हैं, अब बात ये आती है कि 120 क्वेश्चंस जो हैं सारे 120 गेट लेवल वाले होंगे क्या, तो ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 50 से लेके 60 क्वेश्चंस जो हैं आपके ये गेट लेवल के रहेंगे। उसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चंस बच जाते हैं आपके, रिमेनिंग जो 60 क्वेश्चंस हैं, ये 60 क्वेश्चंस जो है ये IBPS एसओ हम बोल सकते हैं या फिर SBI एसओ बोल सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं डायरेक्ट थ्योरेटिकल पूछे जाएं, जैसे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी के जो 50 से 60 क्वेश्चन हैं गेट वाले, इनमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, कोई डेटा दे के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा लेंदी रहेगा, टफ रहेगा एग्ज़ाम का लेवल, और गेट टाइप के क्वेश्चंस जो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो कोल इंडिया का अगर आप लोगों ने पेपर दिया है, कोल इंडिया लिमिटेड का CIL का जो पेपर हुआ था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आपको करना ये है कि गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नेट से आपको मिल जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को देखिए एक बार, तो आपको आइडिया लगेगा कि पेपर किस तरीके का बनना है। सिलेबस हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें है वो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ से दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके, प्लस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, और थ्योरेटिकल जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो पार्ट इंक्लूड किए गए हैं वो हैं आपका, पहला नंबर तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें रजिस्टर्स हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, जैसे मेमोरी डेटा रजिस्टर है, MDR है, MBR है। उसके अलावा अगर हम देखें तो स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स जो होते हैं उस पर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के जो पार्ट हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, उसके अलावा मेमोरी वगैरह है, उनसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट जो है वो आप एक बार देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन सेट देख लीजिएगा, एड्रेसिंग मोड देख लीजिएगा, उन पे बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। RISC और CISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या फिर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा निकल के आते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये वाला पार्ट आप कवर कर ले। बुक की अगर हम बात करें तो मॉरिस मैनो बुक आती है इसकी, वो काफ़ी अच्छी बुक है, सफिशिएंट भी रहती है। नेक्स्ट आपके हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। बाइनरी का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है या फिर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्रो इंस्ट्रक्शंस जो है उन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर हम लोग बोलें कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो जनरली इंस्ट्रक्शन सेट से रिलेटेड होंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या फिर एनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लॉक जनरेशन या फिर टाइमिंग साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैश मेमोरी को अच्छे से कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। कैश कोहेरेंस प्रॉब्लम पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैन मेमोरी से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपके। सेगमेंटेशन, पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ मेमोरी मैपिंग वाला जो पार्ट है, मेमोरी मैपिंग के हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कैश मेमोरी की मेमोरी मैपिंग के वीडियोज हम लोगों ने अपलोड किए हैं, तो वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियोज आप लोग देख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक आई बटन पे आपको दे दें।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, IO ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो DMA जो है इस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें पैरेलल प्रोसेसिंग में जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो किस पे बनेंगे, SSID है आपका, सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट। ये अगर हम देखें तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, तो ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा पाइपलाइनिंग वाले क्वेश्चंस जो है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो है ओवरऑल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के, इसमें कौन कौन से पार्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस का जो टाइप रहेगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पैरेलल जो है आपकी पाइपलाइनिंग जो है आपकी पाइपलाइनिंग पे न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं, हम लोगों ने वो शेयर किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कैश मेमोरी पे अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बाइनरी जो है आपका बूलियन अलजेब्रा वाला पार्ट वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। अरिथमेटिक जो है सिंपल, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस देखो क्या होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात की जाए तो इसमें अप्रोचेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे टॉप डाउन अप्रोच हुआ या बॉटम अप्रोच हुआ, या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या फिर हम लोग बोलें कि डिबगिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से सिर्फ आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो है थ्योरेटिकल। नेक्स्ट आपके हैं डेटा टाइप एंड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा टाइप जो है ये अच्छे से देख लीजिएगा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ये अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर जो है ये अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे ही आ जाते हैं, जैसे अरे हुआ आपका, लिंक लिस्ट हुआ, लिंक लिस्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे उनके अंदर डेटा को इंसर्ट किया जाता है, कैसे उसके अंदर से डेटा को डिलीट किया जाता है, मतलब इनकी एल्गोरिथम्स वर्क कैसे करती है, तो वो पार्ट आप देख लीजिएगा। स्टैक एंड क्यू की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टैक के ऑपरेशन, क्यू के ऑपरेशन। यहाँ पे डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि ऑपरेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब डेटा किस तरीके से इनपुट आउटपुट में निकाला जाता है, इनपुट यानी कि इंसर्ट डेटा कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है। स्टैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टावर ऑफ हैनोई जो है उस पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ की अगर हम बात करें तो नॉन लीनियर के अंदर बेसिकली आपके ट्रीज आ जाते हैं, या फिर हम बात करें कि ट्री के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे बाइनरी ट्री हुए, ट्रीज़ का ट्रेवर्सल टेक्निक है, या फिर मेथड्स जो हैं रिकर्शन मेथड हुआ या नॉन रिकर्सिव मेथड हुआ, क्रिएशन है किसी भी ट्री का, बाइनरी ट्री हुआ, कोई नोड इंसर्ट करना है, कोई नोड डिलीट करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे पूछी जा सकती है। कॉम्प्लेक्सिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से एल्गोरिथम की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछी जाए वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सी पूछी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सॉर्टिंग की जितनी भी एल्गोरिथम है, सर्चिंग और सॉर्टिंग, वो आप एक एक बार देख लें ताकि प्रॉब्लम इसमें फेस आपको ना करना पड़े। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक के साथ साथ थोड़े अच्छे लेवल के जैसे पेजिंग वाला या सेगमेंटेशन वाला पार्ट है वो वाला क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, जो आपके हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो हार्डवेयर के जस्ट बाद वाले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद वाले होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के नॉर्मल क्वेश्चन किन पे बेसिस पूछे जा सकते हैं, जैसे कंपाइलर हुआ, असेंबलर हुआ, लोडर हुआ, या फिर साथ ही में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर क्वेश्चंस देखें हम तो यहाँ पे सिस्टम कॉल है, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, सिंगल यूजर होंगे, मल्टी यूजर होंगे, बैच प्रोसेसिंग है, टाइम शेयरिंग है, उसके अलावा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्हीं पार्ट के साथ में आपसे बायोस वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलोकेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे पेज लोकेशन है, सेगमेंटेशन है, या फिर
सिंगल कंटीजियस एलोकेशन है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बेसिक हैं, जो आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी पार्ट है, वो भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस की स्टेट होंगी। कौन कौन सी स्टेट होती है प्रोसेस की? 5 स्टेट होती है बेसिकली। हम लोगों ने प्रोसेस का एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, तो देख लीजिएगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके अलावा डेडलॉक है या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है इसके अंदर फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर लेवल्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है, डायरेक्टरी क्या होती है, उन पे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस होंगे आपके शेयर्ड या वर्चुअल डिवाइसेस कौन कौन सी है, या फिर सिक्वेंशियल एक्सेस कौन सा होगा, डायरेक्ट एक्सेस कौन सा होगा, स्पूलिंग का आइडिया पूछा जा सकता है, डिस्क शेड्यूलिंग पूछी जा सकती है। तो ये है आपका डिवाइस मैनेजमेंट वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ से देखो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, और कॉन्सेप्चुअल थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो इसके अंदर जो पार्ट हैं वो पार्ट अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में तो नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जा सकती है, DBMS से रिलेटेड, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसके अंदर आपसे मान लीजिए नॉर्मल चीज़ों की अगर हम बात करें तो व्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए, कौन कौन से व्यू होते हैं। व्यू के अलावा अगर हम बात करें तो डेटाबेस की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, उन पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेटाबेस क्रिएटर से रिलेटेड वर्क क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ की अगर हम बात करें तो ये डीप लेवल वाले क्वेश्चंस यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्कीमाज है, इंस्टेंस है, डेटाबेस की स्टेट है, डेटाबेस का आर्किटेक्चर इसके अंदर आ जाता है, डेटा इंडिपेंडेंस है या फिर लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, वो वाला पार्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इस पर हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है पहले, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिक जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हो सकता है आपको एक ER मॉडल दे के पूछ लिया जाए, या फिर आपसे कोई उसके पार्ट पूछ लिए जाए। नेक्स्ट है आपका रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल की अगर हम बात करें तो रिलेशनल मॉडल पे क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं वो है कि की कांस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा रिलेशनल अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक जो कमांड्स होती हैं। उसके अलावा जो पार्ट है रिलेशनल मॉडल के, जैसे कि डोमेन हुए, एट्रीब्यूट्स हुए, टपल हुए, रिलेशंस हुए, इन पे क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड फॉर्म्स पूछी जा सकती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। इस पे हम लोगों ने DBMS आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके वीडियोज आपको कुछ मिल जाएंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपसे नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म पूछी जा सकती है, फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BC NF, फोर्थ NF, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इमर्जिंग डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़। इमर्जिंग डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, इमर्जिंग डेटाबेस टेक्नोलॉजी मतलब आपसे डेटा वेयर हाउस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेटा माइनिंग पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डेटा वेयर हाउस पे हम लोगों ने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दिए हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो आप देख सकते हैं। डेटाबेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ से जो बेसिकली क्वेश्चंस बनते हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। टेस्टिंग वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो सिनेरियो बेसिस हो सकते हैं, कि आपको एक सिनेरियो दे दिया जाए, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाए, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल लेवल के होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। पार्ट अगर हम इसके देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैट्रिक्स है, मतलब कि साइज़ हुआ, फंक्शन डिज़ाइन हुए, या फिर हम लोग अगर देखें कि सॉफ्टवेयर की साइज़ है या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो वाले क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैट्रिक्स के अंदर। प्लानिंग के अंदर जो है आपसे मॉडल्स पूछे जा सकते हैं कि प्रोसेस क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का। यहाँ पे बेसिकली जो आपसे पूछा जा सकता है वो है फ्लो डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, DFD जिसको कहा जाता है। डेटा फ्लो डायग्राम आपसे पूछे जा सकते हैं। लेवल्स अलग अलग लेवल वाले, 0 लेवल, 1 लेवल, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, इस पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि SRS से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा। मॉडल वगैरह जो हैं वो मॉडल्स के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कोकोमो मॉडल हुआ, तो
कोस्ट से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो सारे आ जाएंगे आपके कोस्ट एस्टिमेशन में। रिक्वायरमेंट डेफिनेशन जो है यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या सिनेरियो बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्वेश्चंस जो रहेंगे थ्योरेटिकल ही रहेंगे, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। आपसे कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोडिंग की स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो है आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेक्निक। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेक्निक की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपका बनता है टेस्टिंग वाले पार्ट पे। तो टेस्टिंग वाला पार्ट अच्छे से देख लीजिएगा, कौन कौन से टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ये वाले टेस्टिंग की टेक्निक एक बार देख लीजिएगा। इन पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल ही रहेंगे। हो सकता है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी टेक्निक का यूज में ली जाती है, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस जैसे अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे क्या कह सकते हैं, जैसे ओवरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपकी वेक्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होती है, CRT मॉनिटर्स हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं, मॉनिटर्स जो हैं उनसे क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं वो सारे एक बार देख लीजिएगा। आउटपुट प्रिमिटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके एल्गोरिथम्स वगैरह की क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़े से न्यूमेरिकल बेसिस हो सकते हैं या फिर हम लोग बोलें डीप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम हुआ, या फिर सर्किल ड्राइंग हुआ, सर्किल जनरेटिंग हुआ, या फिर फ्लड फिलिंग है, या फिर बाउंड्री फिलिंग एल्गोरिथम्स है। तो ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ग्राफिक्स प्रिमिटिव इन सी, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो बेसिकली सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, सी लैंग्वेज के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर हम लोग बोलें कार्ड बेस्ड ऑथरिंग टूल है, या आइकन बेस्ड है, टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल है, इन पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, इमेज रिलेटेड क्वेश्चन एंड एनिमेशन रिलेटेड क्वेश्चन। टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट है, फॉन्ट मैनेजर्स हैं, या फिर फॉन्ट एंड फेसेस है। इमेजेस की अगर हम बात करें तो बिटमैप है आपका, इमेज का जो कंप्रेशन होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इमेज के फाइल फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनिमेशन की अगर हम बात करें तो एनिमेशन में प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशंस है, बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं एनिमेशंस के फाइल फॉर्मेट, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके ये थ्योरेटिकल ही बनेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ये वाला जो पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बन सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे OSI ने TCP रेफरेंस मॉडल पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हम लोगों ने अपलोड कर दिया है पहले, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। OSI लेयर पे क्वेश्चंस जो है कि कौन सी लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, लेयर के वर्क क्या होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया एनालॉग है, डिजिटल है, या फिर हम लोग ये बोले गाइडेड है, अनगाइडेड है। साथ ही साथ यहाँ पे स्विचिंग की टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो लेयर्स हैं आपकी, जैसे डेटा लिंक लेयर हुई, नेटवर्क लेयर हुई, ट्रांसपोर्ट लेयर हुई, तो इन पे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा सकते हैं। IEEE स्टैंडर्ड जो हैं ये एक बार देख लीजिएगा, इन पे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया है कि वाईफाई जो है उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, तो ये होता है 802.11। ब्लूटूथ का पूछा जा सकता है, इथरनेट का स्टैंडर्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इसी में ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ब्रॉडबैंड नेटवर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे कौन कौन से बन सकते हैं। ADSL का बन सकता है, जो आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है सिंक्रोनस। ISDN से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ATM से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, VSAT से वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जो होता है आपका, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि लेयर्स के बारे में आप जितना भी पढ़ें तो लेयर्स में फंक्शंस लेयर के, प्रोटोकॉल लेयर्स के, और जो जो उनके वर्क हैं पूरे के पूरे वो देख लीजिएगा, कौन से प्रोटोकॉल कब उन पे वर्क करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं, लेयर्स का जो सीक्वेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आता है आपका डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट यहाँ पे आ जाता है। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कि मॉड्यूलेशन की नीड क्या है, मॉड्यूलेशन के जो टाइप हैं जैसे एनालॉग है, डिजिटल है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है ट्रांसमिशन लाइंस।
ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड, जैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, जैसे बैंडविड्थ वगैरह है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो थ्योरेटिकल बेसिस रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। बेसिक यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है आपका, या फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डेटा सिक्योरिटी एंड एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। डेटा सिक्योरिटी जो है वो है आपकी कि एनक्रिप्शन वाला पार्ट आ गया, या फिर CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये पूरे थ्योरेटिकल होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे देखो पूछे जा सकते हैं वो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं फिजिकल वे में, या फिर जैसे हम देखें कि वायरलेस और वायर्ड दोनों वे में जो कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, एनक्रिप्शन वगैरह से रिलेटेड, डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड, तो वो सारे का सारा पार्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला पार्ट अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले रैनसमवेयर आप लोगों ने सुना होगा, उस पर वीडियो हम लोगों ने पहले बना दिया है, तो आप वो चाहें तो वो भी देख सकते हैं। रैनसमवेयर अटैक जो हुआ था उसकी वजह से ये नेटवर्क सिक्योरिटी वाला पार्ट अभी इम्पोर्टेंट है। और क्रिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन चीज़ देखी जाती है वो सिक्योरिटी ही है, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इससे जो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो फायरवॉल्स है। फायरवॉल जो है आपके फिजिकल फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, दोनों टाइप के फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके वो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS जिसको कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। लिमिटेशंस जो है इसकी, या फिर इनकी वर्किंग जो है, या फिर टीयर ड्रॉप अटैक जो है, काउंटर मेजर्स हैं, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन, इनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे जो टेक्स्ट होते हैं आपके, कौन कौन से टेक्स्ट रहेंगे, कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, कौन सी ट्रैकिंग मेथड यूज में लिए जा सकते हैं, IP सिक्योरिटी है, या फिर SSL से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिक्योर सॉकेट लेयर, HTTP है, HTTPS है। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN जिसको कहा जाता है। VPN से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। VPN के डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर बेसिक सेटिंग जो है, या फिर VPN जो है उसका वर्क क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। वायरस, ट्रोजन एंड बॉम्ब्स, इस पर वीडियो हम लोगों ने एक अपलोड किया हुआ है पहले, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे मालवेयर्स के टाइप हैं, तो एक बार ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका डिजास्टर प्रिवेंशन एंड रिकवरी। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो टेक्निक्स है जो इसको लिए यूज में ली जा सकती है कि नेटवर्क डिजास्टर के लिए उसके प्रिवेंशन टेक्निक क्या है, या फिर कौन कौन सी हेल्पफुल चीज़ें हैं, जैसे बैकअप है, या फिर रिकवरी है, या बैकअप सर्वर है, या रिकवरी सर्वर है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, उस सिनेरियो से रिगार्डिंग आपसे बेस्ट ऑप्शन पूछा जाएगा, तो ये चीज़ एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं पार्ट अगर हम इसके देखें, कंसेप्ट ऑफ सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस, बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखें अगर हम कि सिंपल से जैसे डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड हुआ, या फिर उनकी शेड्यूलिंग से रिलेटेड हुआ, या फिर परफॉर्मेंस है कंप्यूटर के उससे रिलेटेड हुआ। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू कस्टमर कॉल की, या फिर कॉल सपोर्ट की, या फिर उनकी कस्टमर्स की एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फॉल्ट लोकेशन एंड इट्स डिटेक्शन, देखो यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस है, मतलब कि जो फॉल्ट हैं वो फॉल्ट के डायग्नोसिस से रिलेटेड, जैसे कि लेमन चेक हुआ, या फिर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर हुए, या फिर एरर लॉगिंग है, या फिर इनके सिम्टम्स हैं, रेमेडीज़ हैं, इनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें सिम्टम्स एंड रेमेडीज़, यहाँ की अगर हम बात करें तो जितने भी हार्डवेयर्स हैं, पेरिफेरल्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि आपके HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, माउस मदरबोर्ड है, जो भी आपके ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रिंटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट पावर सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन कि पावर सप्लाई जो है, लीनियर पावर सप्लाई और स्विच मोड पावर सप्लाई, इनके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम देखे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट आपका है वायरस डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। यहाँ पे एंटीवायरस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर को कैसे बचाया जा सकता है, कौन कौन से पीसी टूल या सॉफ्टवेयर हम लोग यूज में ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपके जो बेसिक जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे, जैसे सी लैंग्वेज के ऊपर। सी लैंग्वेज के अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे यूनियंस वगैरह हुए उन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस पे काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इनहेरिटेंस हुआ। यहाँ पे आपसे दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुए या फिर न्यूमेरिकल हुए। न्यूमेरिकल कैसे कि आपको एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा, उसका आउटपुट आपसे पूछ लिया जाए, या फिर एक कोड लिखा जाएगा, आपसे उस कोड के अंदर एरर पूछ लिया जाएगा कि इसके में एरर क्या है। सी और C++ और जावा, ये तीनों के अंदर सेम टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं। मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चंस बचे वो है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस पे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होती है, जैसे बारकोड रीडर हुआ, QR रीडर हुआ। QR कोड क्या होते हैं, जैसे क्विक रेस्पॉन्स कोड है, जनरली आजकल यूज में लिए जाते हैं। प्रिंटर्स हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज में आते हैं। माउस है, कीबोर्ड है। प्रिंटर जो है उनके टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। जैसे हम बात करें प्रिंटर की तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, उसमें आपके फिर लेजर है, इंकजेट है, या फिर अलग अलग टाइप के, जैसे ड्रम प्रिंटर हुआ, इम्पैक्ट की कैटेगरी में जो आ जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो है बेसिक, एक पूरा का पूरा सिलेबस का एक बेसिक ओवरव्यू। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन आपको करनी है, उसका बेसिस क्या है कि गेट के पेपर सॉल्व कीजिए। उसके अलावा जो IBPS SOIT के या फिर SBI SOIT के जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं वो अगर आपको पेपर मिल जाते हैं तो उन पेपर्स के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी सारे MCQs के वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हर वीडियो के अंदर मिनिमम 10 क्वेश्चंस हैं और उनका एक्सप्लेनेशन है, तो एक वीडियो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लेता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो अगर आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट कीजिएगा अगर कोई सजेशन आपका हो तो। थैंक यू।